हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो इसके बारे में परसेंटेज पे 2 वीडियो बनाया है, आज तीसरा वीडियो, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे उसको भी देख सकते हैं। अगर उसको देख लेंगे तो ये वाला समझने में क्या होगा, ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हमने देखिए बात किया था अभी तक कि हमने 2 चीज बात किया था। एक तो हमने बात किया था फ्रैक्शन, हमने बात किया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बात किया था। हमने बात किया था भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाए, ये हमने बात किया। इसके बाद इस बात करने के बाद हमने ये बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए, यानी ये चीजें हमने बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये चीजें हमने चर्चा किया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इस बात की हमने चर्चा किया था। और इसके बाद हमने बात किया था प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित बात की। कुछ बात की तो कुछ बात अधूरी रह गई थी, जिसे बात करके आज आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा बात क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने भिन्न और प्रतिशत में चेंजिंग बताया था, हमने कहते हैं, मैं बताया था जब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं तो 1, तो 1 का क्या कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 1 कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। मैं बात करूँ 1/2, अगर मैं 1/2 की बात करूँ कितना परसेंट हो जाएगा, 50%, ठीक है। और 1/3 तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। ये चीज हमने बता दिया था, ठीक है। आज फिर भी हल्का कर चर्चा कर देते हैं। 33.33%। 1/4 को क्या बोलेंगे, 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 सही 2/3%, या हमने बताया था क्या इसको बोलते हैं, 16.66%। 1/7 को 14 सही 2/7%, या हमने बताया था 14.28%। 1/8 को हमने बताया था 12 सही 1/2%, या 12.5%। 1/9 को हमने बताया था 11 सही 1/9%, या 11.11%। 1/10 को हमने बताया था 1/10 को कि कितना, 10%, ठीक है। तो हमने बताया था 1/10। और इसके बाद अगर 1/11 की बात करें तो 9 सही 1/11%, या पॉइंट में आएगा तो 9.09%। 1/12 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 सही 1/3%। 1/13 को 7 सही 9/13%। 1/14 को 7 सही 1/7%। और 1/15 को 6 सही 2/3%। मैंने कहा था इतना कम से कम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम को आप जल्दी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व करना, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि आप जानते हैं 50% 1/2, 33 सही अगर 1/3 आ गया, इसको भिन्न बदलना होगा तो 33 × 99 100/3 और भागे 100 करेंगे, कितना जब 1/3। इसके बाद हमने कहा जब भी वृद्धि होगा तो कहाँ आना है, नीचे। पहले वीडियो हमने चर्चा किया था इससे पहले। और कमी आएगा तो कहाँ जाना होगा, ऊपर। वृद्धि होगा तो नीचे, कमी होगा तो ऊपर। ये सब चीजों की चर्चा हो गया था। मैंने बताया, जैसे मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति की आय 50%, किसी व्यक्ति की आय 50%, या फिर मैं लिख दूँ किसी व्यक्ति की, या राम की आय श्याम की आय से, कुछ भी आप बोल दीजिए। मैं कहूँ राम की आय श्याम की आय से 50% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो मैंने कहा जब अधिक रहेगा जस्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा। मैं कहूँ अगर एक को किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया है, पुनः वही संख्या लाने के लिए कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। मैं कहूँ किसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया गया है, पुनः वही संख्या लाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, तो 14 से 2/7%। यानी वृद्धि के लिए नीचे जाना, कमी के लिए ऊपर जाना है। और मैंने बताया था कमी होगा तो क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ चीनी के भाव 25% की कमी हो गई, तो किसी व्यक्ति को अपने खपत में कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना खपत उसको बढ़ा देना पड़ेगा अपना, ठीक। तो अगर खपत बढ़ाने की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 से 1/3%। मैं कहूँ कुछ भी कहूँ, मैं कहूँ किसी चीनी के मूल्य में, या फिर कुछ भी मैं बोलूँ, किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया,
तो पुनः वही संख्या में कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, 9 से 1/11%। मैं बोले किसी आयत की लंबाई को 10% घटा दिया गया है, क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 11 से 1/9% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कमी कहेगा जस्ट ऊपर और वृद्धि कहेगा जस्ट नीचे। ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसे जो इस बात को न समझ पाए तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे है। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ये समझना, अगर कोई भी चीज x बटे y से बढ़ रही है, अगर कोई भी चीज x बटे y से बढ़ेगा, अगर कोई भी चीज x बटे y से बढ़ेगा या x बटा y की वृद्धि हो, ठीक है, अगर x बटे y से बढ़ेगा या x बटे y से वृद्धि हो, तो इसका मतलब क्या होगा, वह संख्या x बटे x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। x बटे x प्लस y से घटेगा या तो वही चीज कमी होगी। बात समझे, अगर कोई भी संख्या x बटे y से बढ़ेगा, इसका मतलब x बटा x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। ये पहला पॉइंट ध्यान देना है। अब ऐसा कैसे हो, जैसे मैं कहूँ किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया है, पुनः वही संख्या बढ़ने के कितने परसेंट घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कहूँ किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया, तो आपको सीधे सोचना, अगर 50% संख्या को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 50% वैल्यू था 1/2, यानी 1/2 से बढ़ेगा। अगर 1/2 से बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1/1 + 2 से क्या हो गया, ये 1/1 + 2 से क्या करेगा, घटेगा, यानी 1/3 से घटेगा। और 1/3 से अगर घटेगा तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, देखिए 1/3 का कितना होता है, 33 सही 1/3%। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता है डायरेक्ट कैसे करें, तो अगर 1/3 है, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये फ्रैक्शन और भिन्न हुआ तो इसको परसेंटेज वाले में क्या करना होगा, पूरे 100 करना होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 33 से 1/3%। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी चीज अगर x बटे y से बढ़ेगी तो x बटा x प्लस y से क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी चीज अगर x बटे y से बढ़ेगा तो x बटा x प्लस y से घटेगा। ठीक है, तो आइए इसके पहले क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चावल की कीमत में 60% की, चावल की कीमत में 60% बढ़ गई। चावल की कीमत कितना हो गई, 60% बढ़ गई। तो दिया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कि चावल की कीमत जो कितना बढ़ेगी, 60% बढ़ गई। तो 60% बढ़ गई, तो हमें पता है कि 60% कितना बोलते हैं, 3/5। कैसे, देखिए अगर आप जानते हैं 20% को 1/5 बोलते हैं, तो 20 का 3 गुना ही तो 60 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या बढ़ रही 3/5 से बढ़ेगा, यही तो बोला है क्वेश्चन, तो यही बोला है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, इसका मतलब 3/5 से बढ़ेगा। अगर 3/5 से बढ़ेगा तो आपको हमने बताया था अगर 3/5 से बढ़ेगा तो घटेगा कितने से, 3/3 + 5 से क्या होगा, घटेगा। अगर 3/5 से बढ़ेगा तो 3/3 + 5 से घटेगा। ठीक है, हमने बताया था अगर x बटे y से बढ़ेगा तो x बटे x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60% दिया था, तो 60% का वैल्यू कितना आ गया, 3/5, क्योंकि 20% को 1/5 बोलते हैं, तो 60% होगा इसका 3 गुना, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं निकालना चाहते आप 60/100 करेंगे तब भी आ जाएगा, 20 60 और 20 बचे 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 3/8 से घटेगा। अगर 3/8 से घटेगा तो आप बताइए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं यहाँ पर आ रहा है तो आप 100 से गुणा कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, सुनिए, हम जानते हैं 1/8 को कितना बोलते हैं, 12.5% बोलते हैं। अगर 1/8 को 12.5% बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा लिखा कितना है, 3/8, मतलब इसका 3 गुना लिखा। अगर इसका 3 गुना लिखा है 1/8 को, 1/8 का 3 गुना 3/8, तो इसका भी 3 गुना, तो 12 का 3 गुना 36, आधा का 3 गुना 1.5, यानी 37 पॉइंट कितना आ गया, 5%। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, यानी 37.5% क्या करना होगा, कम ही करना पड़ेगा। अगर 3/5 से बढ़ रहा तो 37.5 से क्या होगा, घटेगा। तो या तो 37.5 ऑप्शन होगा तो ये होगा, या तो फिर इसका आंसर कर देंगे 37 सही 2%। या तो आप 37.5 लिखिए, 37 से 2 लिखिए, कैसे
क्योंकि 12.5% 1/8 बोलते 12 का 3 गुना 36 और आधा का 3 गुना 1.5 तो 37.5% की क्या होगी, कमी होगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी 3/5 से बढ़ेगा, 3/8 से घटेगा और 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 37.2%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो अगले क्वेश्चन समझने से पहले अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, अगर कोई चीज x बटे y से बढ़ेगा तो x बटे x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। अगर x प्लस y से बढ़ेगा तो x बटा x प्लस y से क्या होगा, घटेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर x बटे y से कोई चीज घटेगा, अगर x बटे y से कोई चीज घटेगा तो x बटे x माइनस y से क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पर x माइनस y मतलब क्या करेगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, बड़ा में से छोटा है। यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो धनात्मक आएगा, ना कि ऋणात्मक। ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया क्या क्वेश्चन, दिया ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। दिया ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो कहीं पर भी अगर ये पैटर्न फॉलो हो जाए, कौन सा, एक साइड वृद्धि की बात करे, दूसरी साइड क्या बात करेगा, कमी पूछेगा, या फिर प्रतिशत कमी देगा तो क्या पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। ऐसा पैटर्न कहीं भी फॉलो होगा तब यहाँ पर ही काम करेगा, ठीक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो मैंने अभी बताया अगर x बटे y से कम हो रहा है तो x बटे x माइनस y से क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आ गया क्वेश्चन आपके सामने, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है और आप जानते हैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 20% क्या बोलते हैं, 20% 1/5 बोलते हैं, 40% क्या बोलेंगे 2/5। अब बोल रहा है क्या 40% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, यानी 40% क्या बोलेंगे 2/5 कम है, इसका मतलब घट रहा है ना। अगर ये कम हो रहा है 2/5 से, ये वाला क्या होगा 2/2 माइनस 5 है, कितना होगा 2/3 से क्या होगा, बढ़ेगा। और 2/3 से बढ़, क्योंकि x माइनस वाई का जो रिजल्ट आया कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव लिखना है ना कि नेगेटिव लिखना, ठीक। तो यानी 2/3 से क्या होगा, बढ़ेगा। और 2/3 से अगर 2/5 से कम हो रहा है तो 2/3 से बढ़ेगा। और आपको अगर देखेंगे डायरेक्ट आंसर लाने के लिए तो हम जानते हैं 1/3 का मान था 33% या 33.33% था। अगर 1/3 का मान 33.33 है, ये कितना लिखा है 2/3 मतलब उसका दुगुना लिखा है, तो 66.66% क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। 66.66% क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। तो 66.6% क्या होगा, अधिक होगा। अगर 2/5 से कम हो रहा है तो 66 सही 2/3% से क्या होगा, 66.66% से क्या होगा, अधिक होगा। 2/3 से अधिक होगा मतलब 66.66 से अधिक होगा। और अगर आप इसको यहाँ नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं, तो 2/3 क्या फ्रैक्शन वैल्यू है और इसको परसेंटेज से क्या करना पड़ेगा, गुणे 100 करना होगा। तो 200/3 आप ऐसे भी भाग देंगे तब भी कितना आएगा, 66.66% आएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको 1/15 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है। अगर याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2/5 से कम हो रहा है, 2/3 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 66.66% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, जैसे मैं कहूं जैसे मतलब चीनी का मूल्य, चीनी के मूल्य में क्या हो गया, मैं बोल दूं चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। मैं बोल दूं अगर कि चीनी का मूल्य जो था, चीनी के मूल्य में 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो किसी गृहिणी को अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करना होगा ताकि उसके खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 40% वाले होता है 2/5, बोला वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 2/5 से बढ़ रहा है तो इसका मतलब घटेगा कितने से, 2/7 से क्या होगा, घटेगा। अगर 2/7 से घटेगा तो आपको क्या करना है,
आप जानते हैं 1/7 की वैल्यू कितना होती है, 14/2/7%। अगर 1/7 की वैल्यू 14/2/7% होती है और अगर ये 2/7 से घट रहा है, इसका दुगुना 14 का दुगुना 28 और 2 का 1 का 14 का दुगुना 28, 2 का दुगुना 4, यानी 28 से 4/7% से क्या होगा, बढ़ेगा यानी वृद्धि होगा। बस ये इसका क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इन सब के अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आज बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हमने दो चीजें पढ़ा, पहला तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को कैसे आप प्रतिशत में बदलेंगे, और दूसरा बात हमने इसमें ये पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन आपका आ जाए प्रतिशत वृद्धि या कमी या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, तो हमने पढ़ा था प्रतिशत वृद्धि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना और प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न तो रहेगा ही या प्रतिशत कमी तो रहेगा ही, साथ साथ में आपको ये दे देगा कि इतना किलो एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाला क्या है अभी हम दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन के माध्यम ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 टाइप पढ़ा था, आज टाइप नंबर कौन सा पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। आज टाइप नंबर 3। टाइप 1 हमने भिन्न को परसेंटेज चेंज करना सीखा था, टाइप 2 में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ा था, आज टाइप 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप 3 शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए तब इसको हम अच्छी तरह समझाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। तो दिया है कि चीनी के भाव में कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। आप बताइए अगर 20% की कमी हो गई तो इसका मतलब 1/5 से कमी, 20% बोलते हैं 1/5। अगर 1/5 से कम हो रहा है तो इसका मतलब बढ़ेगा कितने से, अगर 1/5 से कम हो रहा है तो अधिक कितने से होगा बताइए, तो अधिक ये होगा जब 1/5 से कम होगा, 1/4 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 1/5 से कम हो रहा है तो 5 में 1 कम हो गया, 1/4 से क्या होगा, अधिक होगा। और हमने अभी भी बताया था अगर x/y से कोई संख्या कम होगी तो इसका मतलब x/x माइनस y से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अगर चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई तो इसका मतलब अगर मूल्य में 20% की कमी हुई तो जो वस्तु की मात्रा होगी वो 1/4 अधिक मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/4 में कितना अधिक मिल रहा है, हाँ तो 20% की कमी हो गई। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 किलो अधिक चीनी खरीदता है। बोल रहा है कि जो 160 रुपया में 8 किलो चीनी अधिक खरीदता है, कितना केजी, 8 किलो चीनी अधिक खरीदता है, और मेरे हिसाब से कितना अधिक खरीदता है, 1/4 अधिक खरीदता है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक खरीदता है, 8 केजी अधिक खरीदता है। तो अगर 1/4 की वैल्यू 8 केजी के बराबर है तो पूरा वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर 1/4 की वैल्यू 8 के बराबर है तो पूरा कितना हो जाएगा, 32 केजी हो जाएगा कि नहीं, पूरा 32 केजी हो जाएगा नहीं। देखिए कैसे, अगर 160 रुपये में उसने क्या किया, 8 केजी अधिक खरीदा। अगर 8 केजी अधिक खरीदा, मेरे हिसाब से अगर 20% की कमी हुई तो 1/4 अधिक खरीदेगा ना, तो 1/4 अधिक खरीदा तो 8 केजी अधिक खरीदा। तो इस 8 केजी 1 की वैल्यू दिया 8 केजी, तो 4 की कितनी हो जाएगा, 32। या फिर वैसे ही समझ सकते, अगर 1/4 बराबर 8 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 32 केजी। इसका मतलब जो शुरू में, इसका मतलब जो शुरू में उसका जो कितना था, 32 किलो था, जो शुरू में चीनी था कितना था, 32 किलो था। अब 8 किलो अधिक मिल रहा है, तो यानी शुरू में कितना उसने खरीदा था, 32 किलो खरीदा था, और जो शुरू में उसने 32 किलो खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा था, 160 रुपये में खरीदा था। तो पूछा चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था, तो जब पूछेगा चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव पूछा है, चीनी का प्रति किलोग्राम केजी प्रारंभिक भाव, तो प्रारंभिक भाव अगर पूछा है हमसे एग्जामिनर ने तो हमें कुछ नहीं करना है। टोटल पहले हम कितना किलो खरीदते थे, पहले हम 32 किलो खरीदते थे, और कितने रुपये हम खरीदते थे, 160 रुपया में कितना खरीदते थे, 32 किलो खरीदते, 32 × 5 160, 5 रुपया
प्रति केजी के हिसाब से हम क्या करते थे, 5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से शुरू में क्या करते थे, खरीदते थे। लेकिन अगर एग्जामिनर यही पूछता कि चीनी का प्रारंभिक भाव ना पूछ के पूछ ले एग्जामिनर कि चीनी का वर्तमान भाव, चीनी का वर्तमान भाव बताइए, तो अगर वर्तमान भाव पूछता तो आप बताइए कि ये तो 5 रुपये प्रति किलो कब है, जब पहले था चीनी का प्रारंभिक भाव था। लेकिन वर्तमान अगर निकालना होगा तो आप बताइए 8 किलो ज्यादा मिल रहा है चीनी वर्तमान में, पहले 32 किलो चीनी मिलता था, अब 8 किलो ज्यादा मिल रहा है, चीनी अब कितने किलो मिल रहा है, 40 किलो मिल रहा है। अगर चीनी 40 किलो मिल रहा है और 160 रुपए टोटल हमने खरीदा था तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया पर केजी। या तो आप ऐसे समझिए या तो ये समझिए कि 5 रुपया प्रति किलोग्राम तो पहले था ना। आज की हम बात करें तो आज चीनी के भाव में मूल्य में कितने कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है। अगर 20% की कमी हो गई तो इसका मतलब चीनी कितने परसेंट में मिला होगा, 80% में मिला होगा, और 5 का 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 रुपया। यानी आज का रेट कितना है, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले 5 रुपया प्रति किलोग्राम था प्रारंभिक भाव। अगर वर्तमान पूछे तो वर्तमान में 20% की कमी हुई है, इसका मतलब वर्तमान का जो रेट होगा वो 5 का कितना होगा, 80% होगा, यानी कि 4 रुपया प्रति केजी। यही तरीका क्या आपको लगाना है, प्रारंभिक निकाल के अगर वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान में क्या करेंगे, अगर 20% कमी दिया तो कमी कर देंगे, वृद्धि दिया तो वृद्धि कर देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डायरेक्ट करेंगे। दिया अगला क्वेश्चन कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होनी था, इस बार चीनी की कीमत में क्या हो गया, 20% का वृद्धि हुआ। अगर 20% की वृद्धि हुआ तो मतलब 1/5 से बढ़ा है। अगर 1/5 से बढ़ा है, अगर 1/5 से वृद्धि हो रहा है, अगर 1/5 से वृद्धि हो रहा है तो कमी कितने से होगा, 1/1 + 5 यानी कितना होगा, 1/6 से क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, अगर 1/5 से बढ़ रहा है तो 1/6 से क्या होगा, घटेगा। अगर 1/6 से घटेगा तो आप क्वेश्चन क्या बोला, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में, क्वेश्चन बोला है 120 रुपया में 4 किलो चीनी कम मिलती है। अब चीनी कितना कम मिल रही है, 4 केजी कम मिल रही है। 120 रुपया में 4 केजी कम मिल रही है। और मेरे हिसाब से देखा है 1/6 की कमी हो रही है, तो इस 1/6 की कमी किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। तो अगर 1/6 की कमी 4 के बराबर हो जाएगी तो पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा कितना, 24 केजी। यानी शुरू में जो था वो कितना था, 24 किलो था। शुरू में 24 किलो था और दाम कितना था, 120 रुपये था। बात समझ गए। अगर 1/5 से बढ़ा तो 1/6 से कमी होगा, और मेरे हिसाब से 4 किलो कम हुआ है। तो आप एक काम करें, डायरेक्ट कैसे समझा करें, जो 4 केजी कम हुआ इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 4 केजी कम है तो 6 की वैल्यू कितना होगा, 6 × 24। या तो ऐसे समझिए या तो ऐसे नहीं समझ पाते। अगर 1/6 की वैल्यू 4 केजी के बराबर है तो अगर पूरा निकाले, पूरा 1 की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 24 केजी। इसका मतलब 24 किलो क्या हो गया, 24 किलो इसका मतलब शुरुआत में रहा होगा। जो चीनी कितना था शुरू में, 24 किलो था, और शुरू रेट कितना था, 120 रुपया था। तो अगर 120 रुपया टोटल है और 24 रुपया किलो था, शुरुआत में कितना रेट था, 24 रुपया किलो था, तो 24 × 5 120, यानी कि आज का दाम क्या है, आज का इसका दाम है 5 रुपया पर केजी। ये क्या है, प्रारंभिक भाव है। ये क्या है, प्रारंभिक भाव है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ दे हमसे वर्तमान भाव क्या होगा, तब क्या करेंगे। ये तो प्रारंभिक भाव है, हमारा आंसर क्या होगा, 5 रुपया पर केजी हमारा आंसर होगा। लेकिन एग्जामिनर पूछ दे वर्तमान भाव क्या है, अगर वर्तमान भाव पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 5 रुपये पर केजी तो प्रारंभिक भाव था, वर्तमान में 20% की वृद्धि हुई है। अगर 20% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब कितना हो गया, 120%। और अगर 120% निकालेंगे 5 का, तो 5 का 120% आप जानते होंगे ना, 120% कितना बोलेंगे, 6 रुपये 5 बोलेंगे डायरेक्ट, यानी कितना हो गया, 6 रुपया पर केजी क्या हो गया। ये तो वर्तमान का भाव है और प्रारंभिक का भाव 5 रुपये का। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रारंभिक भाव का आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। ठीक है, अब वैसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट करना का चाहे तो कैसे करेंगे एग्जाम में। देखिए आपको सिर्फ ये सोचना है। अब देखिए एग्जाम में अगर मैं होता आपकी तरह स्टूडेंट तो मैं क्या सोचता, देखिए अगर मैं एग्जाम बैठता तो मैं क्या सोचता, मैं कुछ पूरा लगाता नहीं, मुझे बस सिर्फ इतना सोचना होता कि चीनी के भाव कितना कम हुआ, 20% से बढ़ा है।
अगर चीनी की भाव 20% से बड़ा है तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होता है, तो सोचते 1/5, तो 1/5 से बढ़ेगा, इसका मतलब अब सर जी बताया कि जब भी वृद्धि होगा जस्ट नीचे आना है, यानी 1/5 के नीचे यानी 1/6, और 1/6 का मतलब क्या हो गया कि 1/6 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि चीनी का भाव 20% से बढ़ रहा है तो मेरे दिमाग में तुरंत एग्जाम में आता है 1/5 से बढ़ रहा है, इसका मतलब 1/6 से क्या होगा, कम होगा। मेरे हिसाब से 1/6 से कम होगा। अगर मूल्य 1/5 से बढ़ रहा है तो जो वस्तु होगी वो 1/6 से क्या होगी, कम होगी। अगर 1/6 से कम होगी तो क्वेश्चन में कितना बोला है, बोला 120 रुपये में 4 किलो कम चीनी मिलती है। 120 रुपया में अगर 4 किलो कम चीनी मिलती है तो 1/6 की कमी हो रही है, इसका मतलब 6 में से 1 का कम होगा। और मेरे हिसाब से 1 की वैल्यू कितना दिया, 4 kg दिया, तो यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 24 kg। मैं ऐसे डायरेक्ट सोच लिया, ठीक है, यानी 24 kg क्या था मेरा प्रारंभिक, मेरी शुरुआत में 24 किलो था। अब 4 किलो क्या हो रहा है, अब 4 किलो हमको 4 किलो चीनी अब कम मिल रहा है। अब कम मिल रहा है, शुरू में कितना मिल रहा था, 24 किलो मिल रहा था, और अब क्या 4 किलो कम मिल रहा है। 1/6 की कमी का मतलब हुआ कि 6 में 1 कम हुआ, मेरे हिसाब से 1 कम हुआ, क्वेश्चन हिसाब 4 kg कम हुआ, इस 6 की वैल्यू कितनी होगी, 24। यानी पहले 24 किलो में खरीदता था कितने में, 120 रुपया में। पहले मैं 120 रुपया में 24 किलो खरीदता था, तो 1 किलो का दाम पहले का क्या निकल गया हमें, अगर 120 रुपया में 24 किलो खरीदता था तो 1 किलो का दाम कितना आ गया, यानी मैं 1 kg की बात करूँ तो 1 kg का दाम आ गया 24 × 120, यानी 5 रुपया और 1 kg आ गया। ये मेरा प्रारंभिक भाव हो गया। तो मैं स्टूडेंट ऐसे ही लगाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब 1/5 से बढ़ रहा है। अगर 1/5 से बढ़ रहा है कितने घटेगा, 1/6 से घटेगा। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति 50 रुपया में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 50 रुपया में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, और यहाँ पर मेरा 1/6 से अधिक हो रहा है, तो 1/6 अधिक का मतलब 6 में 1 अधिक हो गया, और मेरे हिसाब से 1 नहीं अधिक हो रहा, मेरे हिसाब से 6 में 1 अधिक हो रहा है, और क्वेश्चन बोला 1 नहीं कितना, 2 kg अधिक मिलता है। अब 2 kg अधिक मिलता है, इसका मतलब है 1 की वैल्यू 2 kg के बराबर, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 kg। इसका मतलब कि शुरुआत में प्रारंभिक में मैंने शुरू में 12 किलो में खरीदता था, और आज मुझे 2 किलो ज्यादा मिल रहा है, और पहले में 12 किलो खरीदता था कितने में, 12 किलो में खरीदता था तो 50 रुपये में 2 किलो कम चीनी खरीदने लगा, सॉरी 2 किलो कम दिया है, यहाँ अधिक नहीं है, कम है, ठीक है सही। तो 50 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदने लगा है। अगर 2 किलो कम खरीदने लगी, पहले मैं 2 किलो पहले मैं 12 किलो खरीदता था, अब 2 किलो कम खरीदने लगा हूँ। तो पहले मैं 12 किलो खरीदता तो कितने रुपए में खरीदता था, 50 रुपए में, यानी 50 रुपया में 12 किलो खरीदता तो पहले। तो पूछा क्या है कि मूल्य वृद्धि से पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, मूल्य वृद्धि के पूर्व पूछा है, अगर चीनी का रेट बढ़ा ना हो तब पूछा गया है ना। तो चलिए ठीक है, तो अगर तब का पूछा है तो आपको पता है कि देखिए जब चीनी का मूल्य नहीं बढ़ाती यहाँ पर कमी होता है, ठीक है। तो अगर वृद्धि के पूर्व वाला पूछा, इसका मतलब क्या कर रहा है जी, हमसे वर्तमान वाला पूछा है। अगर वर्तमान वाला पूछा है तो पहले 12 की, पहले मैं 12 किलो चीनी खरीदता था, अब 2 किलो चीनी कम मिलने लगा, तो क्वेश्चन बोला जब चीनी की वृद्धि से पूर्व का, क्वेश्चन बोला ना मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। अगर जब रेट बढ़ा नहीं था उसके पहले कितना खरीदा जा सकता था, तो उसके पहले अगर मैं बात करूँ, पहले 12 किलो खरीदा जाता था, अब 2 किलो कम खरीदा जा रहा है, तो यानी कि अब 2 किलो कम खरीदा, यानी पहले कितना खरीदा जाता था, पहले 10 किलो खरीदा था, अब पहले 10 kg कितने खरीदा था, 50 रुपये में। अगर 50 रुपये में 10 kg, ठीक है, 50 रुपये में 10 kg। अच्छा हमसे, ओहो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन से रेट नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि सीधे क्वेश्चन बोला है, देखिए बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तो 1/5 से बढ़ा तो 1/6 से वजन घटेगा। तो अब बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। अगर 50 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीदता है तो इस 50 रुपये में अगर 2 किलो चीनी कम खरीदता है तो मेरे हिसाब से 1/6 की कम, 1 की वैल्यू 2 किलो, 6 की वैल्यू 12 किलो। तो डायरेक्ट हमसे पूरा सवाल नहीं पूछा, लगाने के सोल्यूशन नहीं पूछा था, रुपया नहीं पूछा था, हमसे पूछा था वजन कितना, मतलब
ये जी पूछा था। तो सीधे सीधे मूल्य वृद्धि से पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? तो जब रेट नहीं बढ़ा था, ये 20% जब नहीं बढ़ा था, तब कितना खरीदी जा सकती थी? यानी तब अगर जब रेट नहीं बढ़ा था तो पहले देखिए, पहले 12 किलो खरीदा जाता था, ठीक। लेकिन जब रेट कम हो गया, रेट वृद्धि हो गई तो 2 किलो कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अगर वृद्धि से पूर्व की बात किया तो वृद्धि से पूर्व कितना खरीदता था? 12 किलो ही तो खरीदता था। अगर उसका वृद्धि के बाद वाला तो 2 किलो घट जाता तो 10 किलो होता। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूल वृद्धि के पूर्व कितनी खरीदी जाती है? वृद्धि के पूर्व 12 किलो, अब वर्तमान उसका 10 किलो। अगर ये रुपया जब पूछता, देखिए अगर ये रुपया पूछते 50 रुपया मतलब कोई निकाला नहीं, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं निकला। अगर लेकिन ये पूछता कि अब यानी वृद्धि से पूर्व जो मूल्य का दाम कितना था, तो 50 रुपये हम 12 किलो खरीदते थे, तो 12/50 रुपये यानी कि इसको भाग करेंगे तो 12 चौक 48 और इसके बाद समथिंग में आएगा 12 चौक 48 और 2 50 4 से 2/12 रुपया लगभग आता, ठीक है, या पॉइंट में आता। ये कब जब रुपया पूछता तब, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि किलोग्राम में बताइए, तो 12 किलो पहले खरीदता था, अगर आप पूछता तो 10 किलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर अंडों के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 50% वृद्धि हुआ, तो 50% बोलते 1/2। अगर अंडों के मूल्य में 1/2 से बढ़ रहा है, अंडे का मूल्य 2 से 1/2 से बढ़ रहा है, इसका मतलब 1/3 से क्या होगा? 1/3 से अगर अंडे का मूल्य 1/2 से बढ़ रहा है तो 1/3 से क्या होगा? कम मिलेगा। अगर 1/3 से कम मिलेगा, 1/2 की वृद्धि हुई तो 1/3 से क्या होगा? कम मिलेगा। और क्वेश्चन दिया कि 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपये में कितना अंडे कम मिलते हैं? 4 अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं। और मेरे हिसाब से 1/3 कम मिल रहा है, तो 1/3 की वैल्यू अगर 4 है तो वो कितना हो जाएगा? यानी 1/3 कम मिले, 3 में 1 कम रहेगा, 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 12। यानी पहले 12 अंडे मिलते थे हमें और अब 4 अंडे कम मिल रहे हैं। पहले 12 अंडे मिलते थे, अब 4 अंडे कम मिल रहे हैं। या फिर ऐसे करिए, आप डायरेक्ट ये नहीं करना चाहते तो 1/3 की वैल्यू 4 तो पूरा 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12। यानी पहले अब हमको 12 अंडे, पहले 12 अंडे मिलते थे, अब 4 अंडे कम मिलने लगे। और 4 अंडे कब कम मिलने लगे? जब रेट में 50% की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब कि जो 12 अंडे पहले मुझे मिलते थे वो 24 रुपये में कितने अंडे मिलते थे? 24 रुपये में मुझे 12 अंडे मिलते थे पहले 24 रुपये में मुझे 12 अंडे मिलते थे। यानी अगर 12 अंडे का दाम 24 रुपये पहले था, यहाँ से हमको 12 अंडे का दाम पहले कितना था? 24 रुपया था। तो एक अंडे की वैल्यू कितनी थी? पहले मिल रहा है कितना हो गया? 2 रुपये। ये क्या प्रारंभिक है? ये क्या है? प्रारंभिक है, ठीक है। एक अंडे का दाम 2 रुपया। अब पूछा अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताइए। अगर अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताना है तो ये बताइए, अगर एक अंडे 2 रुपये, ये कब मिल रहे हैं? ये प्रारंभिक मिल रहे हैं, तो वर्तमान में क्या हुआ? 50% रेट बढ़ गया। अगर वर्तमान में रेट 50% बढ़ गया तो 2 का अगर 50% बढ़ाएंगे तो 50% मतलब कितना होगा? 2 का 50% बढ़ाएंगे 150%, और 2 का 150% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 150%, तो 150% डायरेक्ट लिख सकते हैं। 50% को बोलते हैं 1/2, तो 150% मतलब 3/2, यानी 2 से 2 कट गई। अब कितना हो गया? अब जो रेट हो गया कितना हो गया? 3 रुपया प्रति केजी हो गया, और 3 रुपया प्रति अंडा हो गया। 3 रुपया प्रति अंडा अब हो गया। लेकिन पूछा क्या? 1 दर्जन अंडे का दाम, तो एक अंडा का दाम 3 रुपया प्रति दर्जन, एक अंडा का दाम 3 रुपया प्रति अंडा, तो 1 दर्जन अंडा का दाम हो जाएगा 12×36, यानी एक अंडे दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 36 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आएगी? अब अगर इसको और डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस खाली सोच बढ़ाइए, लग जाएगा। देखिए कैसे हम स्टूडेंट होते तो क्या करते इस क्वेश्चन को? मुझे कुछ नहीं करना। अंडों का मूल्य कितना बढ़ा? 50%। 50% क्या बोलते हैं सर? 1/2। 1/2 बढ़ा मतलब 1/3 से क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सर बोले अगर 1/2 से बढ़ रहा है तो जस्ट नीचे आना है, यानी 1/3 से क्या होगा? घटेगा। और 1/3 से घटेगा। क्वेश्चन बोला नहीं 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, मेरे हिसाब से 1/3 घटा, और 1/3 का मतलब 1 की वैल्यू कितना है? 1 मतलब मेरे हिसाब से 1/3 कम है, 3 में 1 कम हुआ, और क्वेश्चन 1 नहीं कितना कम हुआ? 4 अंडे कम हुआ, तो 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू कितना होगा? 12। यानी पहले 12 अंडे मिलते 24 रुपये में,
तो एक अंडे 2 रुपया। पूछा वर्तमान भाव, तो वर्तमान में भाव में क्या होगा, 50% वृद्धि हुआ, 2 का 50%, 2 का आधा बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, 3 रुपया अंडा हो गया। अगर 3 रुपया अंडा हो गया तो 12 अंडे का कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, तो गेहूं के मूल्य में अगर 20% की कमी हुआ मतलब 1/5 घटा है। अगर 1/5 घटा है तो 1/4 क्या होगा, बढ़ेगा। तो गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर ललिता 320 रुपए में, ललिता 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदती है, 5 किलो गेहूं अधिक खरीद लेती है। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था, तो देखिए 1/5 से क्या हुआ था, कमी हुआ था, तो 1/4 बढ़ा था, और मेरे हिसाब से 1/4 बढ़ा है, और क्वेश्चन दिया कितना, 5 किलो अधिक मिल रहा है। अगर 5 किलो अधिक मिला तो इस 1/4 की वैल्यू अगर 5 kg के बराबर है तो पूरा कितना रहा होगा, पूरा 20 किलो रहा होगा, पूरा कितना रहा होगा, 20 किलो रहा होगा। पहले 20 किलो मिलता तो मुझे कितने रुपए में, 320 रुपए। देखिए कैसे, अगर 5 किलो अधिक मिला तो अगर आप समझते 1/4 से बढ़ेगा, यानी 1/4 से बढ़ेगा, 4 में 1 बढ़ेगा, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 5 kg अधिक है, तो पूरा कितना रहा होगा, पूरा रहा होगा 20 kg। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा कर लीजिए कि 1/4 1/4 बढ़ेगा, तो 1/4 की वैल्यू अगर 5 kg है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 kg। या तो 1 की निकाल लीजिए पूरा निकाल के, या तो आप कर लीजिए 1/4 बढ़ेगा, पहले 4 में 1 बढ़ रहा है मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से 5 kg बढ़ रहा है, तो पूरे 4 की वैल्यू 20 kg रहा होगा, तो 20 kg पहले रहा होगा, और 20 kg का पहले दाम 320 रुपये था, तो पहले 20 किलो 320 रुपये का मिलता था। तो आप ये अब का दाम बताना, अब 1 किलो कितने का मिलेगा, 320/20, यानी कितना हो जाएगा, 16 रुपया। यानी आप कितने हुए, 16 रुपया, यानी 1 kg का दाम अब कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये क्या पूछा हमसे, प्रारंभिक भाव, तो प्रारंभिक भाव आंसर आ गया। लेकिन अगर वर्तमान भाव पूछता तो क्या करते, तो 16 रुपया प्रारंभिक भाव है, 16 रुपया प्रारंभिक भाव। अगर वर्तमान पूछता तो हम क्या करते, 16 का क्योंकि वर्तमान में क्या होगा, 1/5 से क्या होगा, 20% की कमी हुई है। अगर 20% की कमी हुई है तो अगर वर्तमान भाव पूछता तो 16 का 20% घटा देते, तो 16 का 20% कितना हो जाएगा, यानी 16 का 80%, और 16 कितना हो जाएगा, 128 से 12 रुपया 80 पैसा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तब भी बताइए, ताकि अगले क्वेश्चन हम फिर से इस क्वेश्चन को लेके आए और कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएं अगर ये नहीं समझ में आया तो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं सवाल लगाने का, तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, लेकिन ये तरीका ओरल लग जाएगा, समझ रहे नहीं आप, तो आप आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन क्या होगा आपका ओरल लगेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस आपको क्या फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 तक कम से कम याद करना है, और आपको याद करना है अगर कोई चीज 100% से बढ़ रही है तो 50% से घटेगा, अगर 33 से 1/3 से बढ़ रही है तो 25% से घटेगा, 25% से बढ़ रही है तो 20% से घटेगा। इसी प्रकार अगर 20% से कम हो रहा है तो 25% से बढ़ेगा, 25% से कम हो रहा है 33 से 1/3 से बढ़ेगा, 50% से कम हो रहा है 100% से बढ़ेगा। बस कमी वृद्धि याद करना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।